वेलकम दोस्तों। कोरोना वायरस ने शिक्षा जगत की भी आर्थिक तौर पर जड़ें हिलाकर रख दी है। पिछले 4 महीने से लगातार प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल बंद रहने से शिक्षकों के सामने न सिर्फ तनख्वाह की बल्कि नौकरी तक की संकट की आफत आ चुकी है। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं। जिनकी पहले से रोजगार चल रही थी, छोटी बड़ी जो भी उद्योग थे उनके पास, वो भी नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई। उसी बीच अगर हम टीचरों की बात करें, स्पेशली उन टीचरों की जो प्राइवेट थे, निजी थे, वो जो ट्यूशन पढ़ा रहे थे, स्कूलों में पढ़ा रहे थे, उनकी भी दशा कुछ खास नहीं रही। कोविड-19 के चलते न जाने कितने लोगों ने अपनी नौकरियां गंवा दी है। प्राइवेट स्कूलों में टीचरें भी अपनी नौकरियां गंवाई हैं। स्कूल बिना सैलरी दिए ही नौकरी से निकाल रही है। ऐसे में वो टीचर क्या करेंगे जिनका गुजारा ही सिर्फ स्कूल के पैसों पर होता था। कई टीचर तो ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ाने के बाद जो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाते थे वो भी इसमें बेहाल हो गए हैं, क्योंकि इस कोरोना की महामारी में कोई ट्यूशन भी पढ़ाने नहीं जा रहे हैं। ऐसी हालत में उनके परिवार का क्या होगा, उनके बच्चे कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे। दोस्तों, 29 मई को यूपी के जिला लखीमपुर खेरी में एक 50 साल का व्यक्ति रेलवे के ट्रैक पर आत्महत्या कर लेता है, जो अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि राशन तो हमें डीलर से मिल जाता है, लेकिन घर के मसाले, चीनी, दूध और दूसरी जो जरूरत की चीजें हैं वो कहां से लाऊं। गरीबी की दशा तो ये है, और इस लॉकडाउन में जो सरकार लगातार बढ़ाती जा रही है, हालत तो ये हो गई है कि अब दुकानदार भी उधार देने से मना कर रहे हैं। तो हालत यह है कि लोग अब सुसाइड करने पर आमादा हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से सिर्फ 5 किलो राशन से भला क्या होगा, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, या जिनका परिवार 5 या 6 सदस्यों का है, उन्हें 5 किलो राशन से क्या होगा। ये सोचने की बात है। आप स्क्रीन पर भानुप्रकाश गुप्ता के जो लेटर, सुसाइड लेटर था, जिसे उन्होंने लिख कर अपने जेब में रखा था, वो आप देख सकते हैं। कितना ही भयावह और दयनीय है। अमेरिका में जून के महीने में $100 बिलियन बेरोजगारी भत्ते के रूप में दिए गए। ये राशि भारतीय रुपए में 7.5 लाख करोड़ की हो जाती है। वहीं हमारे देश भारत में 1.5 लाख करोड़ के अनाज में 80 करोड़ की जनता आ गई है। दोस्तों, मैं अमेरिका की बात इसलिए कर रहा हूं कि अभी कुछ दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में खुद अमेरिका और भारत की तुलना की। इसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका की कुल जनसंख्या से 2.5 गुना ज्यादा वो भारत की जनसंख्या को राशन दे रही है, यानी कि 80 करोड़ को। दोस्तों, एक और बात इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अमेरिका की जनसंख्या कुल 32 करोड़ 82 लाख की है। वहीं ये भी आपको बता दें कि जून के महीने में अमेरिका ने अपने यहाँ के बेरोजगार लोगों को, यानी जो कोविड-19 की परिस्थिति में जो लोग बेरोजगार हुए या इससे पहले से जो बेरोजगार थे, उनके लिए $100 बिलियन, जो भारतीय राशि में 7.5 लाख करोड़ हो जाती है, भत्ते के रूप में बेरोजगारों को दी गई है। क्या प्रधानमंत्री जी हमारे देश के बेरोजगारों के लिए ऐसी कोई स्कीम लाएंगे? लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में जो लोग बेरोजगार हुए हैं, जो पहले से थे, और ये कोविड-19 के परिस्थिति में न जाने कितने लोग बेरोजगार और हो गए हैं, क्या उनके लिए गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम है? दोस्तों, साल 2018 में जो बेरोजगारी का डेटा सामने आया था, उस डेटे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी साल 2018 में देखी गई थी। दोस्तों, ये डेटा सामने आया है जो अपने आप में चौंकाने वाला ही है। साथ में ये भी बात सामने आई थी कि अर्बन एरिया की हालत रूरल एरिया से भी बदतर थी। उस वक्त के अनएम्प्लॉयमेंट रेट में अर्बन एरिया की यूथ की जो हालत थी, जिनकी उम्र 15 साल से लेकर 29 साल के बीच में थी, उनमें मेल की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट थी वो 18.7 की, वहीं फीमेल में 27.2 की अनएम्प्लॉयमेंट रेट की परसेंटेज थी, जो अपने आप में काफी चौंकाने वाला है। ये डेटा शहरी एरिया का है, अर्बन का है। देहात की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। दोस्तों, NSSO ये एक ऐसी संस्था है जो खास तौर पर फैक्ट्रीज और बेरोजगारी पर
डेटा जमा करती है। पहले ये डेटा साल 2011-12 से पहले हर 5 साल में एक बार होता था, लेकिन सरकार के कहने पर ये अब हर साल कराई जाती है। ये साल 2017 और 18 की रिपोर्ट थी। दोस्तों, एनएसएसओ की जो काम करती है वो इस तरह करती है कि ये हर घर जाती है और हर घर में ये पूछती है कि आपके घर में कितने लोग रोजगार से हैं और कितने लोगों की नौकरियां हैं। ये वहीं से घर घर घूम घूम कर ये डेटा जमा करती है, उसके बाद इसे पब्लिश करती है। दोस्तों, ये डेटा साल 2018 का है। अगर अभी इसकी हम बात करें तो आप सोच सकते हैं उस वक्त कोरोना वायरस जैसी स्थिति थी नहीं। अब की स्थिति काफी भयानक है और अब बेरोजगारी की क्या हालत होगी ये आप अंदाजा कर सकते हैं। जब उस वक्त 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था तो अब की रिकॉर्ड तो बात ही ना की जाए। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।